वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान हकीम की एक आयत है जिसको कुरान हकीम की आयात का सरदार कहा जाता है और उसको आयतुल कुर्सी कहा जाता है। कुरान हकीम के अंदर ये आयत करीमा बड़ी इज्जत और बरकत वाली है। अहले ईमान इसकी अफादियत से बहुत नाआशना है। अगर इसकी फजीलत और अफादियत हमें पता चल जाए तो हमारी जिंदगी की परेशानियां, बीमारियां, आफात हमसे खत्म हो जाए। शैतान जो है सबसे ज्यादा अगर किसी आयत करीमा से खौफ खाता है तो वो आयतुल कुर्सी है। उसने बाकायदा तौर पे सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये बात बतलाई कि अगर हमारे से हिफाजत चाहते हैं तो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान उतरा उसमें आयतुल कुर्सी है, जहां पढ़ी जाती है वहां से शयातीन जिन्नात भाग जाते, जिन्नात के मानने वाले भी भाग जाते हैं। चूंकि कुरान हकीम के अंदर मिनल जिन्नति नास है कि इंसान और शैतान जिन्नात भी हैं। शैतान खाली याद रखिए जिनों में से नहीं है, शैतान इंसान भी होते हैं। शैतान असल में जो इबलीस है वो तो एक है जिसे अज़ाज़ील कहा जाता है, लेकिन उसके ताउन करने वाले मिनल जिन्नति वन नास इंस और जिन हैं। अब इंसान भी शैतान हो सकता है, जिन्नात भी शैतान हो सकते हैं। जो अल्लाह रसूल के नाफरमान हैं, जो हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, वो सब शैतान हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जिन्नात हो। आयतुल कुर्सी का ये कमाल है कि जहां आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है शयातीन वहां से भाग जाते हैं। चूंकि शयातीन इंसान और जिन्नात दोनों हैं, आप जब आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो आपके इर्द गिर्द जितने भी ये हैं वो सारे फरार हो जाए। आपके जिस्म के अंदर जो दाखिल हुए हैं जिन्नात, जो वबा और बीमारी का बाइस बन रहे हैं, आपको नहीं पता कौन सी बीमारी इन जिन्नाती है, कौन सी बीमारी जो है उन जिन्नात की वजह से मुसल्लत है, जो आप पर दुआएं ना पढ़ने की वजह से मुसल्लत हो चुके हैं। जैसे बाथरूम की दुआ, खाने की दुआ ना पढ़ना। तो आप आयतुल कुर्सी का एहतमाम रखें। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी कम से कम एक बार पढ़ने वाला जन्नत में मौत से पहले अपना ठिकाना देखता है। रवायात में आता है जन्नत उस पर वाजिब कर दी जाती है। और जब इंसान किसी भी चीज पर गाड़ी खड़ी करता है, उस पर घर को लॉक करके जाता है, उस पर दुकान को ताला लगा के रात को जाता है, उस पर किसी भी चीज पर आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस चीज पर एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देते हैं जो उस चीज की हिफाजत करता है और इसके वापस आने तक फरिश्ता उसका मुहाफिज बन जाता है। अगर इंसान सफर करे और सफर में 4 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले, ये बड़ा मुजर्रब अमल है। तबलीगी जमात के अमीर हजरत मौलाना नजरुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया मेरी गाड़ी में फ्रंट सीट पे तशरीफ फरमा थे, सफर पे थे हम, तो मुझे फरमाने लगे कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो। पहले 1 मरतबा पढ़ के दाएं फूंको, फिर दूसरी मरतबा पढ़ के बाएं फूंको, तीसरी मरतबा पढ़ के सामने फूंको, चौथी मरतबा पढ़ के पिछली तरफ फूंक लो। अल्लाह के 4 फरिश्ते चारों जिहत से तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ये निहायत मुजर्रब अमल है जो हमारे बुजुर्गों से चला आ रहा है। मैंने हजरत से फरमाया कि हजरत आप मुझे इजाजत अता फरमा दें, तो हजरत मौलाना नजरुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया मुझे मेरी तरफ से इजाजत है। तो ये अमले तासीर है कि जब सफर करें 4 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के दाएं बाएं आगे पीछे फूंक दें, आपकी हिफाजत होगी। आयतुल कुर्सी का इतना मुजर्रब अमल है कि आपको परेशानी लाहक है, सख्त अजियत तकलीफ के अंदर मुब्तला है, कोई काम ऐसा है जो फंस चुका है, अब वो काम नहीं हो रहा, तो आप एक नशिस्त में 70 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला उस काम को हल फरमा दें। इतना अल्लाह ने इसके अंदर तासीर रखी है। फिर आयतुल कुर्सी को आप हर वक्त चलते फिरते पढ़ें, मुश्किल में है पढ़ें, परेशानी में है पढ़ें, गम में है पढ़ें, बीमारी में है पढ़ें। चूंकि ये आयतुल कुर्सी पानी पे दम करके पिए। जब मरीज को कोई भी बीमारी हो आप उस पे आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दें, आयतुल कुर्सी पढ़ के जो है उसको पानी पे पिला दें, इंशाअल्लाह उसके जिस्म से अमराज खारिज हो जाएंगे, उसके जिस्म से जो है बीमारियां निकल जाएंगी। यहाँ तक कि अगर किसी आदमी को दिमाग उसका कमजोर हो जाता है, अब वो आदमी जो है चीजें भूलता है, तो उसको चाहिए कि आयतुल कुर्सी को 21 मरतबा तेल पे दम करके सर की मालिश करे, दिमाग कवी हो जाएगा। और चूंकि ये शयातीन जो है इनका असर जिन्नात का दिमाग पे पड़ता है, दिमाग
دماغ پہ جا کے مسلط ہو جاتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ کے پھونکنا سر پر، آیت الکرسی پانی پہ دم کر کے پینا، آیت الکرسی کو تیل پہ دم کر کے سر کا مساج کرنا، یہ سب چیزیں جنات کو، شیاطین کو نکال دیتی ہیں۔ اور آیت الکرسی اتنی بابرکت ہے کہ اس کو پڑھنے والا جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں تک شیاطین جنات انسان سے دور بھاگ جاتے ہیں اور انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی آیت اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کرسی کے ساتھ تشبیہ دی۔ اللہ کی کرسی کون سی قدرت والی ہے جو عرش مالا کے ساتھ منسلک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان والی کرسی، عزت والی کرسی، اس آیت کو کہ یہ پورے قرآن پاک کے اندر ایک تاج کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور قرآن پاک کا جو خلاصہ ہے، پورے قرآن پاک کا جو نچوڑ ہے، وہ اس آیت کرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنہا رکھا ہے۔ اور یہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی ذات کا تعارف کراتی ہے کہ اللہ کی ذات سوتی نہیں، اسے اونگ نہیں آتی، کمزوری سے پاک ہے، اور اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے آخری جملے کے اندر اتنی ولا یعودہ حفظہما، یہ جملہ اتنا پرتاثیر ہے کہ اگر انسان اس کو کثرت سے پڑھے، ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، یہ آپ تکرار کریں، بار بار پڑھیں۔ اگر آپ کو خوف ہو، گھبراہٹ ہو، تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، آپ کو خوف ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے گھر میں آوازیں آ رہی ہیں، جنات ہیں، اور یا کسی رستے میں آپ کو آہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو آپ چلتے ہوئے یا گھر کے اندر اس کلمے کو بار بار پڑھیں، ولا یعودہ حفظہما، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ شیاطین، وہ جنات جلنا شروع ہو جائیں گے، ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو جو انسان اس کا آخری جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کی ذات کا تعارف ہے اس کے اندر، جو اس کو کثرت سے بولتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دفتر جاتے ہوئے، انٹرویو دیتے ہوئے جاتے ہوئے، اللہ اس کو مرتبہ عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اس کو بلند کر دیتے ہیں، مقام دے دیتے ہیں۔ تو آیت الکرسی سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، انشاءاللہ گھروں میں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سکون آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔